तो कैसे आप सब लोग, यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर तीनों एक्टिविटीज के बारे में बात करी थी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज के बारे में बता दिया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है और फाइनेंसिंग क्या होती है। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिससे कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आएगी और कौन कौन से आइटम का एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैसे करते हैं ये समझ में आएगा। मेथड है इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को दो मेथड से करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अपने जो कोर्स में वो इनडायरेक्ट है, तो अपन इनडायरेक्ट से इसको देख रहे हैं। एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल लिखा है कि एससी लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट 5 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम, यानी कि एससी लिमिटेड ने प्रॉफिट अर्न किया है 5 लाख रुपए का। इन सब आइटम को घटाने के बाद, इन सब का एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद 5 लाख का प्रॉफिट, और हमें सब कुछ आफ्टर चाहिए। देखो अपन ने जब बताया था कि अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट, वो तो अपन बैलेंस शीट से उठाएंगे। डिफरेंस होता है 2 ईयर का। जैसे यहाँ पे 2 ईयर की डाटा गिवन है, ऐसे हमको प्रॉफिट के ईयर का डाटा गिवन होता है, अपन उस प्रॉफिट को लेंगे डिफरेंस का। तो अभी अपन को यहाँ पे दे रखा है 5 लाख का प्रॉफिट, क्लियर। अभी 5 लाख का प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है, तो डिफरेंस ही दे रखा है, एसी को लेते हैं। अब ये कह रहे 5 लाख रुपए का दे रखा है, इन्होंने बोला गुडविल रिटर्न ऑफ करिए। तो ये बात अपन ने बताई थी कि ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज होती है उसमें अपन नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट करते हैं। तो देखो अपन ने बताया था इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ, तो अब इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लोगो, ये सब कुछ आ सकता है। तो गुडविल दे रखी है, रिटर्न ऑफ, क्लियर है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अपन इसको ऐड करेंगे, पहले समझते चलना, पहले आपको इसको ओवरव्यू दे रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, नॉन कैश आइटम है, तो इसको भी अपन डेप्रिसिएशन को भी अपन ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट अच्छे समझ में आ रहे हैं। इंटेंजिबल असेट यानी गुडविल, ठीक है, और नॉन कैश आइटम का ये डेप्रिसिएशन अपन ने बता दिया था कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, इसको अपन ऐड करेंगे, क्लियर। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि असेट्स को सेल करने से अगर प्रॉफिट होगा तो अपन इसको लेस करेंगे, और अगर लॉस होगा तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये लॉस दे रखा है, ऐड करेंगे, क्लियर। प्रॉफिट होता तो लेस कराते, ठीक, तीनों। उसके बाद दे रखा है प्रोविजन। तो अपन ने बताया था किसी भी टाइप का प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो, प्रोविजन फॉर डिविडेंड हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो, ठीक है, किसी भी टाइप का प्रोविजन हो ऐड होगा ऑपरेटिंग में। लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 15,000। लेकिन हमने वहां पे एक बात बोली थी आपको ऑपरेटिंग में जब समझा रहे थे इंक्रीज और डिक्रीज का। और इंक्रीज डिक्रीज तो हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का इनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है ना। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तब वो बात वहां समझ में आएगी। वो अपने आगे जो लेक्चर लेंगे उसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना ओपनिंग क्लोजिंग का, पीवीडी का, वहां आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन अभी केवल सिंगल फिगर दे रखी है, अपन को ये प्रोविजन जो ऐड करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। सिंगल फिगर अगर दे रखी होगी तो आपको कोई विचार नहीं करना है, आपने को प्रोविजन जो ऐड करना है, क्लियर है। जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होंगे तब बताएंगे उधर क्या एडजस्टमेंट होता है, क्लियर। तो अभी यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है, इसको अपन ऐड करेंगे, नॉन कैश आइटम है, क्लियर। चारों पॉइंट समझ में आ गए। गुडविल यानी कि इंटेंजिबल असेट ऐड होगी, डेप्रिसिएशन नॉन कैश ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऐड होगा, और प्रोविजन जितने भी प्रोविजन बनते हैं वो ऐड होंगे। तो ये चारों पॉइंट ऐड होंगे, क्लियर। बात अच्छे समझ में आ गई। इन्होंने बोला एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन्होंने बोला ट्रेड रिसीवल यानी डेटर, ट्रेड रिसीवल होता है, डेटर होता है, ठीक है। अब यानी कि अब इस पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बच्चों की प्रॉब्लम आती है, ये ईयर के, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अपन लोग क्या करते हैं डायरेक्ट चलते चलते डिफरेंस ऐसे से निकालते चलते, ऐसा नहीं है। पहले 22 दे रखा है, बाद में 21 दे रखा है, इसको अपन बोलते हैं प्रीवियस ईयर और इसको अपन बोलते हैं करंट ईयर। आगे कहानी समझ में, और हमें प्रीवियस ईयर से ही कंपैरिजन कराना होता है, क्लियर। तो अब सुनो, ट्रेड रिसीवल है, डेटर कहते हैं इसको, और ये करंट एसेट्स होती है। करंट एसेट पहले थी 52,000, समझना ढंग से भाई। करंट एसेट में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, डेटर होता है, स्टॉक होता है, ठीक है, बीआर होता है, ये सारी की सारी चीजें। तो ये अपन को 52,000 दे रखा है, फिर 78 दे रखा है। इसको अपन को देखने से पता चल गया कि इंक्रीज हुआ है, और अपने को ये बात बता दी थी करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो उसे अपन लेस कराते हैं, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो उसे लेस कराते हैं। तो अपने को पता लग गया कि जो डेटर वाला आइटम है ना ये लेस होगा, क्लियर। क्योंकि देखो क्रेडिटर पहले 52 थे, अब 78 है, ठीक है। आ रही बात समझ में। बात कर लेते प्रीपेड एक्सपेंसेस की, ये भी हमारी करंट एसेट्स होती है। तो देखो पहले 2000 थी, अभी 3000, तो ये भी इंक्रीज हुई है, तो ये भी अपन माइनस करेंगे। करंट एसेट्स इंक्रीज होती है, लेस करेंगे, डिक्रीज होती है, ऐड करेंगे। ये दोनों की दोनों हमारी इंक्रीज हो रही है, इसको लेस कराना पड़ेगा अपने को। करंट एसेट्स का एडजस्टमेंट है यानी वर्किंग कैपिटल का। आ रही बात समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेबल की बात करें, क्रेडिटर कहते हैं इसको, ट्रेड पेबल्स को, ठीक है। 40,000 है, फिर 51 है, बढ़ गए। अपने को पता है करंट लायबिलिटी के बारे में बताया था, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो ऐड करेंगे और डिक्रीज होगी तो लेस करेंगे। करंट लायबिलिटी का सीधा सीधा है, इंक्रीज हो रही है तो ऐड करो, डिक्रीज हो रही है तो लेस करो। तो अपने को यहाँ पे बात पता चल रही है 40,000 से 51,000 हुआ है, इंक्रीज हुई है तो अपन इंक्रीज करेंगे, क्लियर। उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल है 34,000, और उसके बाद रखा 20, घट गए,
डिक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए तो अपन लेस करेंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटी का सीधा सीधा है, इंक्रीज है तो ऐड और डिक्रीज है तो लेस। क्लियर? उसके लिए अगर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसमें अपन को केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो है फॉर्मेट बनाना है। ये था क्वेश्चन का ओवरव्यू। ये कुछ पॉइंट दे रखे थे, कैश नॉन कैश आइटम्स दे रखे थे, और ये दे रखे अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैलेंसेस दे रखे, डेटर का अपने को पता है ये करंट असेट्स है, ये हमारी करंट असेट्स है, ये हमारी करंट लायबिलिटी, ये हमारी करंट लायबिलिटी। क्लियर है? करंट असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो लेस करते हैं, और डिक्रीज होती है तो ऐड करते हैं। करंट लायबिलिटी का सीधा सीधा इंक्रीज हो रही है तो ऐड करो, और डिक्रीज हो रही है तो लेस करो। आई होप क्वेश्चन का ओवरव्यू तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन का इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ओवरव्यू अपन ने देख लिया, अब इसका एक बार सॉल्यूशन देखो। और देखो इसमें केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछ रहे हैं ना, इसको प्रेजेंटेशन करने के बहुत तरीके होते हैं। अब अपना प्रेजेंटेशन का तरीका देख लो, अपन किस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मेट देखो, ऑलरेडी वैसे बता चुके हैं आपको लेक्चर के अंदर। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे अपन ने लिखा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। तो इसका फॉर्मेट यहां पे लिखा अपन ने पर्टिकुलर, यहां लिखा अपन ने अमाउंट, और यहां पर अपन ने लिखा नेट अमाउंट। ठीक, और ये हमसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा है। यहां पे आप लोग कैपिटल में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसको करना किस तरीके से, पहले एक बार आप उसको देखो ढंग से, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट, और अपन ने जब फॉर्मेट लिया था तो अपन ने बता दिया था नेट प्रॉफिट हमको सब कुछ आफ्टर चाहिए। अपन ने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट लिख दिया फर्स्ट कॉलम में 5 लाख। अच्छा एक बात समझना, जिस वैल्यू को हम प्लस करेंगे उसको तो एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, और जिस वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे। ठीक है, यहां पे प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब एडजस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। गुडविल रिटर्न ऑफ करिए, तो अपने को पता है इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ करते हैं तो ऐड करते हैं, तो यहां पे अपन को पहले लिखना पड़ेगा एडजस्टमेंट फॉर, और अंडरलाइन करेंगे, यहां पे लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। और गुडविल रिटर्न ऑफ जो करिए इन्होंने करिए 10,000 की, तो अपन 10,000 इसमें ऐड करेंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। देखो इसको अच्छे से पढ़ना, कैश फ्लो में अगर ऊपर से कोई गलती होती है तो एक्टिविटीज के आंसर फिर गलत आते हैं। कोई भी अगर एक पॉइंट में गलती हुई, जो चीज कोई प्लस करनी है वो माइनस कर दी, और जो माइनस करनी है वो प्लस कर दी, तो अपने एक्टिविटीज का आंसर गलत आएगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है अच्छे से। अब सुनो, उसके बाद अपने को पता है डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, तो यहां पे लिख दिया अपने डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन दे रखा है वो अपने को दे रखा है 50,000। बात समझ में आ गई, नॉन कैश आइटम है। उसके बाद लॉस दे रखा है, तो अपन ने बताए थे अगर असेट को बेचने से लॉस होता है तो ऐड करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो लेस करते हैं। तो अभी तो हमें लॉस हुआ है तो अपन इसको ऐड करेंगे, यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और ये दे रखा है अपने को 20,000 का, तो अपन यहां पे 20,000 ऐड कर लेंगे। 3 पॉइंट अच्छे समझ में आए। 4th पॉइंट देखो, ये दे रखा प्रोविजन, तो अपन ने बताया था किसी भी टाइप का प्रोविजन होगा एडजस्ट करेंगे तो अपन को ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दे रखा है हमें 15,000 का। ठीक है, बात समझ में आ गई। 4 पॉइंट अच्छे से समझ आए, ये 4 पॉइंट थे। ये अपन ने बता दिया गुडविल रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल, डेप्रिसिएशन नॉन कैश, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अपन ने बताया लॉस अगर होगा तो ऐड, और ये प्रोविजंस जो है ऐड। क्लियर। अब बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की, लेकिन उससे पहले यहां पे हम क्या लिखेंगे एक बार उसको देखना। यहां पे लाइन करेंगे, लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ये जो भी एक्टिविटी आएगी ना वो बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले की आएगी। क्लियर। अब इसको अपन ऐड लेस करेंगे 5 लाख, उसमें ऐड करेंगे 10,000, उसमें ऐड करेंगे 50,000, उसमें ऐड करेंगे 20,000 और उसमें ऐड करेंगे 15,000, तो ये टोटल आएगा 5,95,000, और ये भी हमें फर्स्ट कॉलम में ही लिखना है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अब हम वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपन ने भी बताया था जब क्वेश्चन का ओवरव्यू करा रहे थे, तो अपन ने बताया ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स है और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट्स है। इसमें ढंग से देखना, यहां पे अपन को बताया कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल जो डेटा है वो पहले 52,000 के थे, अब 78,000 के।
26,000 के इंक्रीज हो गए। करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो अपन करते लेस, लेकिन लिखेंगे यही। यहां पे क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना। यहां पे लिखा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, 26,000 से इंक्रीज हुए थे, हम यहां पे लिखेंगे 26,000 ब्रैकेट में। क्लियर, लिखेंगे तो यही इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। आ रही बात समझ में? क्लियर, इसको ऐसे मत लिख देना डिक्रीज लिख दो, नहीं, इंक्रीज ही लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट में दिखाना है। करंट एसेट इंक्रीज होती है तो अपन को ब्रैकेट में दिखाना है, यानी लेस करेंगे। दूसरा जरा देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, पहले 2,000 के थे, अब 3,000 के, 1,000 के इंक्रीज हुए। यहां पे अपन लिखेंगे तो यही इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, और 1,000 हम इसको ना ब्रैकेट में लगाएंगे। क्लियर, आ रही बात समझ में? अब बात कर लेते हैं करंट लायबिलिटी के बारे में। 40,000 से 51 हो गए, 11,000 बढ़ गए, तो बढ़ गए अपन यहां लिखेंगे यहां पे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, और 11,000 अपन को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब जरा देखो एक्सपेंसेस पेबल ये करंट लायबिलिटी है, 34,000 थे और अब हो गए 20,000, यानी 14,000 से डिक्रीज हो गए, तो यहां पे अपन डिक्रीज ही करेंगे इसको। यहां लिखेंगे डिक्रीज इन एक्सपेंसेस पेबल, इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं इसको। ये एक्सपेंसेस पेबल है ना, इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो ये कितने रुपए से डिक्रीज हो गए? 14,000 से, तो हम यहां पे 14,000 ब्रैकेट में दिखा देंगे। आ रही बात समझ में? ये सारे पॉइंट एडजस्ट हो गए, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करा दिया, ये दो करंट एसेट्स है, दो करंट लायबिलिटी है, बस इनका कर दिया एडजस्टमेंट, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अब है नहीं। ठीक है, अब जो भी आएगा उसको अपन क्या लिखेंगे, एक बार उस पर ध्यान देना ढंग से। यहां पे हम लिखेंगे नेट, क्योंकि देखो इसमें कोई भी, अब जैसे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है, फॉर्मेट में जब हम करा रहे थे तो अपन ने बोला था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स से पहले का ही आता है, लेकिन ना तो कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना कोई टैक्स है, तो सारे एडजस्टमेंट कर लिए। अब ये क्या लिख रहे हैं इस पर ध्यान देना, यही अब नेट रहेगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, और इसको है ना इस वाले कॉलम में लिखेंगे नेट अमाउंट के कॉलम में। आ रही कहानी समझ में? अब जरा देख लो अपन क्या एडलेस कर रहे हैं। इस 5,95,000 में ही सब कुछ एडलेस करना है, तो 5,95,000 में 11,000 ऐड करेंगे केवल। ठीक है, और उसके अलावा अपने को तीनों आइटम माइनस करने, माइनस 26,000, माइनस करेंगे 1,000 और माइनस करेंगे 14,000, तो ये आएगा आपका 5,65,000। ये आ गया, लिख दिया पे 5,65,000, इसको लिख दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोई परेशानी है क्या इसमें? बताओ, कोई समस्या है इस वाले क्वेश्चन के अंदर? तो देखो इसमें अपन के पास इतने पॉइंट से जो सारे के सारे थे अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया। पहले अपन ने नेट प्रॉफिट के साथ में एडजस्टमेंट किया, उसके बाद ये बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गई, उसके बाद अपन ने वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट किया, तो अपन निकल के आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,65,000। इस वाले कॉलम में लिखना है आपको, नेट कॉलम में। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और बात, जरूरी नहीं है प्लस में ही है, ये माइनस में भी आ सकती है। माइनस में आती तो हम इसे ब्रैकेट में दिखाते, लाइन यही रहती नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो नेगेटिव भी आ सकती है और वो पॉजिटिव भी आ सकती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अभी जैसे अपन ने एक पहला क्वेश्चन लिया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ठीक है, ऐसे अपन सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके अंदर कुछ अलग इंफॉर्मेशन भी है। इसमें लिखा हुआ है नेट इनकम ऑफ एससी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2023 वाज 4,89,000 का दे रखा है, नेट इनकम दे रखी है। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर करा इन्होंने 87,000 का, अपन को पता है डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। अभी जैसे एक क्वेश्चन करा था सेम इसमें बता रहे हैं, डेप्रिसिएशन है नॉन कैश ऐड होगा। इनकम फॉर द ईयर वाज अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, यानी कि कोई लैंड को बेचा गया उससे गेन हुआ यानी प्रॉफिट। तो अगर फिक्स्ड असेट को बेचने से प्रॉफिट होगा तो उसे अपन ऑपरेटिंग में लेस करेंगे। ठीक है, तो उसको अपन लेस करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 50,000 का, ये लॉस है असेट को बेचने से, इसको ऐड करेंगे। तो आगे दोनों पॉइंट इसके अंदर प्रॉफिट वाला भी आ गया और लॉस वाला भी है, प्रॉफिट वाला अपन लेस करेंगे और लॉस वाला ऐड करेंगे। क्लियर? चलिए, एंड राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू, ये पॉइंट आया नया इसके अंदर। राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू का मतलब होता है शेयर इशू करते हैं ना, तो उसमें कुछ खर्चे होते हैं, एक्सपेंस, ये वो है। इसको पता है अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस अपन ने दोनों बताई थी, इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ, फिक्टिशियस असेट रिटर्न ऑफ। तो ये फिक्टिशियस असेट है, राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इशू, इक्विटी इशू। एक और आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक आता है डिस्काउंट ऑन इशू एंड डिवेंचर एंड, बस डिस्काउंट ऑन इशू एंड डिवेंचर और लॉस ऑन इशू एंड डिवेंचर। ये हमारे कौन से होते हैं? फिक्टिशियस असेट। ये ऑलरेडी डिवेंचर वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, कहां पे डिस्काउंट आता है, लॉस आता है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद इन्होंने देखा एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब यहां पे समझना क्या है,
इन्वेंट्री है, पहले तो ये डिसाइड होगा कि इन्वेंट्री करंट एसेट से करंट लायबिलिटी। तो इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल गया इन्वेंट्री जो होती है अपन ने पढ़ा हुआ है करंट एसेट होती है। तो करंट देखो 2023 पहले अपन को करंट है और फिर प्रीवियस है। तो देख रहे पहले 1,85,000 थी, अब 1,67,000 डिक्रीज हुई है, ऐड करेंगे। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स होती है। बात समझ में आ रही है सबको? सबको बात समझ आ रही? करंट एसेट्स है इन्वेंट्री स्टॉक, पहले थी 185, अब 1,67,000 है, डिक्रीज हो गई, ऐड करेंगे। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखो रिसीवेबल, रिसीवेबल होता है डेटर। तो डेटर पहले 142 थे, अब 145 है, 3,000 के इंक्रीज हुए ना, हम इसको लेस करेंगे, ये भी हमारी करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी क्या है? करंट एसेट्स है। पहले देखो 12,000 थी, अब 8,000 है, कितने से डिक्रीज हुई है? 4,000 से। 4,000 से डिक्रीज हुई है तो अपन इसको ऐड करेंगे। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? प्रॉब्लम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में ही आती है मोस्टली, इसको थोड़ा ढंग से समझें। उसके बाद कैश इन हैंड, इसका अपन नहीं करते क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसका सबसे लास्ट में काम आएगा, ठीक है, इसको भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, 13,000 थे और 9,000। पहली बात तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हमारी करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। 13,000 थे, 9,000 हो गई, डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पे नहीं करते क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए अभी अपन ने बता दिया था, ठीक है। फाइनेंसिंग का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो आता ही नहीं है ये फाइनेंसिंग में लेंगे इसको। फाइनेंसिंग का जब आएगा समझाएंगे तब बताएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए यहां पे इसका कुछ करेंगे नहीं। तो अपन को केवल इन्वेंट्री का, डेटर का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इन चारों का एडजस्टमेंट इसके अंदर करना है, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक बार चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। यहां पे अपन ने लिखा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फॉर्मेट अपने को पता है किस तरीके से बनता है। एक इसमें अमाउंट का कॉलम बनता है और एक इसमें नेट अमाउंट का कॉलम बनता है। यहां पे अपन लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट और नेट अमाउंट। यहां पे अपन लिखेंगे कैपिटल लेटर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यह अपन ने लिख दिया यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपन लोग लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट अपने को दे रखा है वो दे रखा है 4,89,000 का, ठीक है। उसके बाद अपन यहां पे लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ फॉर, और इसको थोड़ा ढंग से समझना एडजस्टमेंट फॉर को। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 87,000। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, अपन इसमें ऐड करेंगे 87,000, इसको अपन ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने को दे रखा है इनकम फ्रॉम द ईयर वाज अराइव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन प्रॉफिट हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे, लिखेंगे तो यही गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितने रुपए का है? 1 लाख, और इसको हम 1 लाख को हम लगाएंगे ब्रैकेट में। बात समझ में आ रही? क्योंकि हमें लेस करना है, क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको? फिर उसके बाद लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो हमें पता है लॉस अपन को ऐड करना पड़ता है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। यहां पे दे रखी है वैल्यू 50,000 की, तो अपन इसको 50,000 ऐड कर रहे हैं, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए उसके बाद दे रखा है इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद अपन को यहां पे हो गया, फिर दे रखा है राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू 30,000 का, अपन ने बता दिया ये हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है, ये अपन यहां पे ऐड करेंगे, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इश्यू, ठीक है, 30,000, क्लियर? बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? अच्छा उसके बाद अब देखो यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का आ गया, तो हमें यहां पे लाइन करनी पड़ेगी और अपन यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इसको अपन एड लेस करेंगे, तो देखो 4,89,000 में अपन प्लस करेंगे 87,000, प्लस करेंगे इसमें 50,000 और प्लस करेंगे 30,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 1 लाख, तो ये आएगा आपका 5,56,000, क्लियर। 4,89,000 में 87,000 प्लस कराए, 50,000 प्लस कराए, 30,000 प्लस कराए और 1 लाख माइनस करा दिया, ये आ रहा है 5,56,000, क्लियर। अब हम यहां पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट,
अब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आप देखो, सबसे पहले आते हैं इन्वेंट्री करंट एसेट से। पहले देखो कितनी थी, 1,85,000 थी, 1,85,000, तो 1,85,000 थी और अब हमारी हो गई 1,67,000, यानी कि 18,000 से डिक्रीज हो गई। लिखेंगे तो यही डिक्रीज इन इन्वेंट्री, लेकिन अपने को ये 18,000 ऐड करने पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? करंट एसेट डिक्रीज होती है तो ऐड करते हैं। उसके बाद आ जाए तो डेटर्स पे, 142 से 145 हो गए, 3,000 इंक्रीज हो गए। लिखेंगे तो यही इंक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, और 3,000 हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट में, यानी कि लेस करने, क्योंकि करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो लेस करते हैं। क्लियर? अब आ जाओ प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो 12,000 थे और फिर कितने हो गए 8,000, यानी 4,000 घट गए। लिखेंगे तो यही कि डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो पहले थे 12 और अब हो गए 8, यानी 4,000 के डिक्रीज हुए तो हम ऐड करेंगे 4,000। बात समझ आ रही है तीनों? चलिए, कैश इन हैंड का क्यों नहीं, ये लास्ट में काम आएगा, फाइनेंसिंग की बात का पॉइंट है ये। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हमारी करंट लायबिलिटी है, पहले तो 13,000 थी, अब 9,000 है, 4,000 डिक्रीज हो गई तो करंट लायबिलिटी का सीधा रहता है, डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज हो गई तो इंक्रीज करेंगे। अब यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, और कितने रुपए से डिक्रीज हुई है, 4,000 से। ठीक है, ये अपन ने ब्रैकेट में लगा दिया। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, इधर कुछ करना नहीं है। और इसने पूछा था हमसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सारा एडजस्ट कर दिया है। अब इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, तो इसलिए सीधे यहां पे जो निकलेगी अभी बताया था, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब इसमें ही करेंगे 5,56,000 में एडजस्टमेंट करना है इसका। 5,56,000 प्लस करेंगे इसमें 18,000, प्लस करेंगे इसमें 4,000, माइनस कराएंगे इसमें से 3,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 4,000, तो ये आएगा आपका 5,71,000। और ये अपने को नेट अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,71,000। इसी में एडजस्ट कराए, इसका अलग से कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, इसी में एडलेस कराए, ऊपर से ऐड करते हुए ये सब इसी में कराए। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो अपन ने इसमें भी यही काम करा सेम, लेकिन पॉइंट नए नए आ जाते हैं, जैसे कि इसमें एक फिक्टिशियस असेट वाला पॉइंट आ गया। क्लियर आ रही बात समझ में? तो ये था अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनडायरेक्ट मेथड। तो आज अपन ने इसके 2 इलस्ट्रेशन लिए, 2 क्वेश्चन लिए, जो कि मैंने आपको करा दिए। आप एक बार इसका रिवीजन करें, क्योंकि देखो रिवीजन करने से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ पाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में नए नए पॉइंट होते हैं। ठीक है, जब तक अपन इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको ये समझ में आए। तो आप एक बार इसका अच्छे से रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।